अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव, है ना। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग आज सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अध्याय 6 पर विचार करेंगे, ईश्वर की सर्वज्ञता, है ना। प्रश्न पूछा गया है, इसी में लिखे हैं, प्रश्न उत्तर के हिसाब से गुरुदेव लिखे हैं। आपके अगले लेखों से यह प्रकट होता है कि आपके सिद्धांत अनुसार मनुष्य ही, जीव ही अथवा यह आत्मा ही ईश्वर है ना। पर ईश्वर तो सर्वज्ञ है और जीवात्मा जो सर्वज्ञ नहीं अल्पज्ञ है, ईश्वर कैसे हो सकता है? क्या आप ईश्वर को सर्वज्ञ नहीं मानते? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना। प्रश्न पूछे हुए हैं। आपके अगले लेखों से यह प्रकट होता है, तो गुरुदेव की किताबों को कोई पढ़े तो उनको मालूम पड़ा कुछ। कहते हैं कि आपने जो लिखे हैं उसमें अगले लेखों से यह सिद्धांत पता चला आपकी बातों से कि आपके सिद्धांत अनुसार मनुष्य ही, जीव ही अथवा आत्मा ही ईश्वर है। पर ईश्वर तो सर्वज्ञ है और जीवात्मा जो सर्वज्ञ नहीं अल्पज्ञ है, ईश्वर कैसे हो सकता है? बड़ी विचित्र बात हो गई। ईश्वर सर्वज्ञ है, लेकिन आप तो इस जीव को और जीवात्मा को और इस मनुष्य को ईश्वर बता रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? यह तो अल्पज्ञ है। जीवात्मा को सर्वज्ञ नहीं अल्पज्ञ जीवात्मा। अब कैसे होगा ईश्वर, है ना। क्या आप ईश्वर को सर्वज्ञ नहीं मानते, है ना। उत्तर, हम ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं हम ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं और सिद्ध भी कर सकते हैं। पर आप या कोई मजहबी मनुष्य या मजहबी सिद्धांत ना ईश्वर को सर्वज्ञ सिद्ध कर सकता है, ना जीव को अल्पज्ञ, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं देखो, हम ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं, है ना, और सिद्ध भी कर सकते हैं। पर आप या कोई मजहबी मनुष्य या मजहबी सिद्धांत, मजहबी मनुष्य और मजहबी सिद्धांत कोई भी ईश्वर को सर्वज्ञ सिद्ध नहीं कर सकते और ना जीव को अल्पज्ञ, सदगुरुदेव कह रहे हैं। प्रश्न पूछने वाला बोल रहे हैं क्यों? उत्तर दे रहे हैं इसलिए कि आप मजहबी और द्वैत तथा त्रैतवादी लोग ईश्वर को सर्वव्यापक भी मानते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं इसलिए कि आप जो मजहबी लोग हैं, या तो द्वैतवादी है या तो त्रैतवादी, आप लोग क्या करते हैं ना, ईश्वर को भी सर्वज्ञ मानते हैं। विचित्र बात हो गई, है ना। तो अब क्या किया जाए? प्रश्न पूछते हैं। हाँ, हम लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए उसे सर्वज्ञ मानते हैं। हाँ, हम लोग ईश्वर को सर्वव्यापक भी मानते हैं, सर्वज्ञ भी मानते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता से उसकी सर्वज्ञता में क्या दोष आता है? ईश्वर अगर सर्वव्यापक है, उसके सर्वज्ञता में क्या दोष आता है? उत्तर देते हैं सर्वव्यापकता मात्र से सर्वज्ञता में दोष नहीं, पर आप लोग जिस तौर से ईश्वर को और उसकी सर्वव्यापकता तथा जीव की अल्पज्ञता को मानते हैं, उससे दोष आता है। वह ईश्वर को या उसकी सर्वज्ञता को सिद्ध नहीं होने देगा। मजहब और तमाम मजहबी सिद्धांत ईश्वर को या उसकी सर्वज्ञता को किसी तरह सिद्ध नहीं होने देंगे, है ना। देखिए सर्वज्ञता कैसी होगी। बड़ी विचित्र बात हो गई। हाँ, हम लोग, प्रश्न पूछने वाले कह रहे हैं, हाँ, हम लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए उसे सर्वज्ञ मानते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता से उसकी सर्वज्ञता में क्या दोष है? तो उत्तर देते हैं सर्वव्यापकता मात्र से सर्वज्ञता में दोष नहीं,
पर आप लोग जिस तौर से ईश्वर को और उसकी सर्वव्यापकता तथा जीव की अल्पज्ञता को मानते हैं, उससे दोष आता है। वह ईश्वर को या उसकी सर्वज्ञता को सिद्ध नहीं होने देगा, है ना। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि ईश्वर को तो आप सर्वव्यापक मानते हो, उसे नहीं, अल्पज्ञता जो मानते हैं जीव को और ईश्वर को सर्वव्यापक, इसमें दोष आ जाता है। वह ईश्वर को या उसकी सर्वज्ञता को सिद्ध नहीं होने देगा। यही कारण है कि आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं और जीव को अल्पज्ञ, जिसकी वजह से ईश्वर को या उसकी सर्वज्ञता को सिद्ध नहीं होने देगा। मजहब और तमाम मजहबी सिद्धांत ईश्वर को या उसकी सर्वज्ञता को किसी तरह सिद्ध नहीं होने देंगे। ये बात हो गई। प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों, उत्तर दे रहे इसलिए कि आप लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, इसलिए कि आप लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं। अतः जो सर्वव्यापक है वह मनुष्य के मस्तिष्क, ब्रेन भी लिखा हुआ है कोष्ठक में, है ना, ब्रेन के प्रत्येक सेल्स व उसके प्रत्येक कोष्ठक में नीचे ऊपर व्यापक होगा, है ना। यदि आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं तो सर्वव्यापक का मतलब है मनुष्य के मस्तिष्क में यानी ब्रेन में, उसके कोष्ठक के नीचे ऊपर सब में व्यापक होगा, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। प्रश्नकर्ता बोल रहे अवश्य, जो सर्वव्यापक है ना, जो मनुष्यता के भीतर बाहर सब स्थानों में सारे संसार के कण कण में व्यापक है, वह मनुष्य के मस्तिष्क के प्रत्येक कण में व्यापक है। ठीक है, बोले अवश्य व्यापक होगा। जो सर्वव्यापक है, जो मनुष्यात्मा के भीतर बाहर सब स्थानों में सारे संसार के कण कण में व्यापक है, वह मनुष्य के मस्तिष्क के प्रत्येक कण में व्यापक है। उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, है ना। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर नहीं, गलत पढ़े, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो जहाँ जहाँ ईश्वर होगा वहाँ वहाँ उसकी सर्वज्ञता भी होगी, है ना। कितने सरल तरीके से सद्गुरुदेव बतलाए। ठीक है, बोले ईश्वर सर्वव्यापक है तो वह सर्वज्ञ भी है। और तुम जीव को अल्पज्ञ कैसे कहते हो, है ना। यदि वह मस्तिष्क के कोश में नीचे ऊपर चारों ओर व्याप रहे हैं ईश्वर, तो वह सर्वज्ञ है, तो फिर जीव अल्पज्ञ कैसे हुआ। ईश्वर सर्वज्ञ है तो जहाँ जहाँ ईश्वर होगा वहाँ वहाँ उसकी सर्वज्ञता भी होगी। प्रश्न वाला पूछता है अवश्य, है ना। उत्तर कहते ठीक है, तो जहाँ जहाँ या मस्तिष्क के जिस जिस कोष्ठक या सेल्स के भीतर बाहर ऊपर नीचे चारों ओर और उसके बीच में यदि ईश्वर की सर्वज्ञता और ईश्वर व्यापक है, तो जीव के मस्तिष्क के वह सब कोष्ठक या जीवात्माओं के मस्तिष्क अल्पज्ञ कैसे रह गए। विचारणीय बात है कि नहीं। जब ईश्वर सर्वव्यापक है, मस्तिष्क के भीतर बाहर सेल्स को सब में, तो जीव जो है अल्पज्ञ कैसे होगा भाई। इसीलिए लोग सिद्ध नहीं कर सकेंगे बोले आगे पढ़ते हैं, है ना। जीवों के मस्तिष्क के कण कण में, जीवों के मस्तिष्क में यदि सर्वज्ञता भरी हुई है, तो वही मस्तिष्क अल्पज्ञ कैसे रह गया। जीवों के मस्तिष्क के कण कण में, जीवों के मस्तिष्क में यदि सर्वज्ञता भरी हुई है, तो वही मस्तिष्क अल्पज्ञ कैसे रह गया। जीवों के जिस मस्तिष्क में सर्वज्ञ ईश्वर अपनी सर्वज्ञता के साथ पूर्ण है, भरा हुआ और व्याप्त है, वही जीव या जीव का मस्तिष्क अल्पज्ञ कैसे रह गया, है ना। कैसे रहेगा, आप ही सोचिए। जहाँ सर्वज्ञ ईश्वर व्याप्त रहे हैं और उसी मस्तिष्क के अंदर अल्पज्ञ कैसे होगा। इस जीव को लोग अल्पज्ञ कहते हैं और ईश्वर को सर्वज्ञ, साथ में सर्वव्यापक भी कहते हैं, तो गलत हुआ कि नहीं। जहाँ या जिस स्थान के भीतर बाहर सर्वज्ञता है, वहीं उसी में उसी स्थान पर अल्पज्ञता
कैसे रह सकती है ना। ज्ञानवान का बराबर साथ करने मात्र से मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। अतः आपका ईश्वर जो जीव के साथ ही नहीं, जीव के भीतर बाहर तथा उसके मस्तिष्क में सब ओर से अनादि और अनंत काल से व्यापक है, फिर भी जीव अल्पज्ञ रह जाए, यह कैसे हो सकता है? हाँ? अतः मजहबी पुस्तकें, मजहबी सिद्धांत और मजहबी लोग किसी तरह से ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक नहीं, वह ईश्वर कैसे है? और यदि वह मजहबी लोगों के कथन अनुसार, अर्थात जिस तौर से मजहबी लोग उसे सर्वज्ञ या सर्वव्यापक मानते हैं, वह है, तो यह सिद्ध है कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है ना। बहुत बड़ी बात हो गई। तो मस्तिष्क कोश के भीतर बाहर चारों ओर सर्वव्यापक हो रहे जो ईश्वर, तो वो ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है। अब सर्वव्यापक और सर्वज्ञ ईश्वर है और उसी के अंदर जीव जो है अल्पज्ञ, कैसे होगा, है ना। तो आप भी विचार कीजिए वास्तविकता क्या है ना। सदगुरुदेव का कहना है, अगर ऐसा आप विचार कर रहे हैं तो ऐसा ईश्वर कहीं भी नहीं है। उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अतः मजहबी पुस्तकें, मजहबी सिद्धांत और मजहबी लोग किसी तरह से ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक नहीं, वह ईश्वर कैसे है? और यदि वह मजहबी लोगों के कथन अनुसार, अर्थात जिस तौर से मजहबी लोग उसे सर्वज्ञ या सर्वव्यापक मानते हैं, वह है, तो वह सिद्ध है कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। एक साथ एक जगह कैसे हो सकता है ना। तो सदगुरुदेव की वाणी है। आगे फिर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा भेज देते हैं, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।